हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि उनके कौन कौन से प्रमुख देवता थे और उनकी उपासना विधि क्या थी। आज की वीडियो में हम उत्तर वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। हमने देखा था कि हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटा था। वैदिक काल जो पूर्व वैदिक काल है उसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, और जो उत्तर वैदिक काल है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है, ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। और आज हमारे जो अध्ययन का विषय है वो है उत्तर वैदिक धर्म। और इस काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल तक के काल की धार्मिक विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इस काल में कौन कौन से मुख्य देवता थे, उनकी उपासना कैसे की जाती थी, और ऋग्वेदी धर्म के बाद उत्तर वैदिक धर्म में धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं कि पहला जो परिवर्तन आया था ऋग्वेदिक धर्म से अलग, वो ये था कि ऋग्वेदिक देवताओं का महत्व कम होना व नए देवताओं की प्रतिष्ठा। ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर आया था कि ऋग्वेदिक देवताओं का महत्व कम हो गया और नए देवताओं की प्रतिष्ठा हो गई। ऋग्वेदिक देवता कौन कौन से थे हमने देखा था कि इंद्र था, अग्नि था, वरुण था, सूर्य था, सोम था। इनका महत्व कम हो गया। जबकि हमने देखा था कि ऋग्वेदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो इंद्र था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसका महत्व वो नहीं रहा जो ऋग्वेदिक काल में था। उनके स्थान पर नए नए देवताओं की प्रतिष्ठा हो गई, जैसे प्रजापति, शिव, विष्णु, इनकी प्रतिष्ठा हो गई और ये प्रमुख देवता माने जाने लगे, और ऋग्वेदिक काल के देवताओं का महत्व कम हो गया। अब जो अगला परिवर्तन है उसके बारे में हम देखते हैं कि दूसरा जो परिवर्तन हुआ था वो था यज्ञवाद का विकास। कौन सा था? यज्ञवाद का विकास। इस काल में जो है यज्ञवाद का विकास हुआ। मतलब यज्ञ तो पहले भी चलते थे। ऋग्वेदिक काल में उपासना का जो माध्यम था वो यज्ञ और स्तुति था। यज्ञ उस समय भी किए जाते थे, लेकिन यज्ञों का जो तरीका था वो बहुत सरल था, वो बहुत ही सरल था। ठीक है। और वो इतने जटिल नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञ जटिल हो गए, है ना, और उनमें बहुत सारे कर्मकांडों का समावेश हो गया। और इसका रीजन क्या था कि उस काल में उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का आविष्कार हुआ था, लोहे की खोज हुई थी। और आर्यों के जीवन में लोहे की वजह से जो है उनके सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत परिवर्तन हुए। उनकी राजनीतिक व्यवस्था में चेंजेस आए, और राजनीतिक व्यवस्था में चेंजेस के साथ उनके धार्मिक जीवन में भी चेंज आए। पहले जो है आर्य लोग इतने संपन्न नहीं थे, आर्य लोग इतने संपन्न नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार की वजह से उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी, आर्थिक संपन्नता बढ़ी। और जब व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता बढ़ती है तो वो आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न होना चाहता है, आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न होना चाहता है। ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से संपन्न होने के लिए त्याग और तपस्या करनी होती है। ठीक है, त्याग और तपस्या करनी होती है, और वो हर व्यक्ति के वश में नहीं होता है। तो वो जो है इसके लिए शॉर्टकट या जो छोटा रास्ता ढूंढता है। ठीक है। और इन लोगों की इस मजबूरी का, उनकी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की जो उत्कंठा थी, उनकी इस प्रवृत्ति का फायदा उठाया पुरोहित वर्ग ने, ब्राह्मण वर्ग ने, और उन्होंने यज्ञों को इतना जटिल बना दिया, इतना जटिल बना दिया। उनकी यज्ञ विधि, क्रिया विधि, उनके जो पात्र है, उनके जो बलियों की जो बलियों के जो प्रकार है, वो इनको कर्मकांड को इतना ज्यादा जटिल बना दिया कि उनको लगने लगा, जो आध्यात्मिक पूर्णता चाह रहे थे, उनको लगने लगा कि वास्तव में ऐसा करके आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। तो उन्होंने जो है वैसे कर्मकांड करवाने शुरू कर दिए, और इसके बदले में जो है उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है दक्षिणा वगैरह लेना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि यज्ञवाद का विकास हुआ, है ना, और जो है उन पुरोहित वर्गों की आर्थिक संपदा बढ़ी, और मतलब जो है दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिली, और वो भी जो है बिना साधन होते हुए भी साधनों को इधर उधर करके जो है यज्ञ करवाने की सोचने लगे। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञवाद का विकास हुआ। अगला जो है
जो यज्ञवाद का विकास हुआ, अब इसमें देखते हैं कि यज्ञ कौन कौन से प्रकार के थे। हाँ, अलग अलग प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया, है ना। सबसे पहले जो विधान किया गया वो किया गया था दैनिक यज्ञों का। कौन से यज्ञों किया गया था? दैनिक यज्ञों का, कि आपको रोज कौन कौन से यज्ञ करने हैं, रोज आपको कौन कौन से यज्ञ करने हैं। और ये जो ब्राह्मण लोगों ने, पुरोहित लोगों ने जो है अपने रोजमर्रा की जरूरतों को, दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दैनिक यज्ञों का लोगों के लिए विधान किया। और ये दैनिक यज्ञ कौन कौन से थे? इनमें देखो 5 यज्ञ थे। पहला था ब्रह्म यज्ञ। कौन सा था? ब्रह्म यज्ञ, जो परमात्मा के प्रति, ब्रह्मा के प्रति हम जो करते थे वो ब्रह्म यज्ञ था, है ना। ऋषि यज्ञ, जो ऋषियों के प्रति करते थे, है ना। और पितृ यज्ञ, जो हम पूर्वजों के प्रति करते थे। मनुष्य यज्ञ, जो मनुष्य मात्र के प्रति हम जो करते थे, ठीक है। भूत यज्ञ, जो सारे प्राणियों के प्रति, हाँ, प्राणी मात्र, जीव जंतु सबके प्रति जो करते थे वो क्या कहलाता था? भूत यज्ञ था। तो ये 5 दैनिक यज्ञ थे, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ठीक है। इसके बाद में जो है दूसरे प्रकार के जो यज्ञ थे वो थे विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञ। विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञ, जैसे पहला था दर्श यज्ञ। कौन सा था? दर्श यज्ञ। दर्श यज्ञ जो है अमावस्या के दिन किया जाता था, ठीक है। और अगला जो था वो था पूर्णमास। पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा के दिन किया जाता था। पूर्णिमा के दिन मास पूर्ण होता है, ठीक है, तो पूर्णमास यज्ञ किया जाता था। तीसरा है चतुर्मास यज्ञ। चतुर्मास यज्ञ जो है 4 महीनों पे किया जाता था, हाँ, प्रत्येक 4 महीने पर किया जाता था। भारत में जो है हम ऋतुओं को 4 महीने का मानते हैं, मुख्य रूप से 3 ऋतुएं मानते हैं ना, और प्रत्येक को 4-4 महीने की मानते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है यज्ञ किया जाता था वो चतुर्मास यज्ञ कहलाता था। अगला जो था वो था अग्निहोत्री यज्ञ। अग्निहोत्री यज्ञ जो है सुबह और शाम दोनों टाइम किया जाता था, मतलब विशेष अवसरों पर, विशेष परिस्थितियों में, विशेष मौसम परिवर्तनों पर जो यज्ञ किए जाते थे, हाँ, विशेष अवसरों पर उनका वर्गीकरण किया गया। अब अगले जो यज्ञ है वो है कई दिनों तक चलने वाले यज्ञ। कई दिनों तक चलने वाले यज्ञ जो काफ़ी लंबे समय तक चलते थे, है ना, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो यज्ञ था वो था अश्वमेध यज्ञ। कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ। और ये यज्ञ जो था राजा द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? साम्राज्य विस्तार के लिए। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, हाँ, एक दिशा में छोड़ दिया जाता था, और वो जिस भी दिशा में जाता, जितनी दूरी पर जाता, है ना, जितने क्षेत्र पर जाता, उस क्षेत्र पे अगर वो बिना किसी बाधा के चलता जाता था तो वो क्षेत्र उस राजा के अधिकार में माना जाता था। और अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो ये सीधा सीधा जो है राजा को जो है चुनौती मानी जाती थी, और उसको जो है उससे युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। बाद में जब घोड़ा घूम के आ जाता था तो फिर बाद में उसकी बलि दी जाती थी, ठीक है। अगला जो यज्ञ था वो था राजसूय यज्ञ। कौन सा था? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था। राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था, और इसके माध्यम से राजा जो है देवत्व का धारण करता था, ठीक है, और अपने आप को देवत्व का अंश घोषित करता था, और प्रजा से अपेक्षा करता था कि मैं देवत्व का अंश हूँ, इसलिए मेरे जो है आदेशों का पालन करना आपका नैतिक कर्तव्य है। और इससे जो है लोगों में उसकी मान्यता बढ़ती थी राजसूय यज्ञ के माध्यम से। अगला जो यज्ञ था वो था वाजपेयी यज्ञ। कौन सा था? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ में जो है रथों की दौड़ करवाई जाती थी। किसकी दौड़ करवाई जाती थी? रथों की। हाँ, रथों घोड़े खींचते थे, है ना, रथों को घोड़े खींचते थे, है ना। इसमें राजा का यथ भी होता था, राजा का रथ भी होता था, है ना, और जनरली राजा का रथ ही जीता जाता था, है ना, जीता था, है ना, उसी को प्रयास किया जाता था कि वो ही जीते, राजा का रथ ही जीते, ठीक है। इसके बाद में जो अगला यज्ञ है वो है पुरुष मेघ यज्ञ। कौन सा है? पुरुष मेघ यज्ञ। और पुरुष मेघ यज्ञ में क्या होता था कि पुरुष की बलि दी जाती थी, ठीक है, पुरुष की बलि दी जाती थी। इसके अलावा जो है अगला जो यज्ञ था वो था पंच पशु यज्ञ, है ना, जिसमें 5 पशुओं की बलि दी जाती थी, है ना, जैसे बकरा हो सकता था, घोड़ा हो सकता था, हाँ, भेड़ हो सकती थी, है ना, ये कई प्रकार के जो जानवर हैं, हाँ, अलग अलग जानवर जो थे उनकी बलि दी जाती थी। तो इस प्रकार ये जो यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, पुरुष मेघ यज्ञ है, और पंच पशु यज्ञ है, ये लंबी अवधि तक चलने वाले यज्ञ थे। अब बात आती है कि क्या उत्तरवेदी काल में इन्हीं कर्मकांडों का विकास हुआ था? क्या ऐसी जटिलताओं का विकास हुआ था, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं था? लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस काल में जो है तप एवं ज्ञान मार्ग का विकास भी हुआ था। तप एवं ज्ञान मार्ग का विकास भी हुआ था। और उन्होंने बताया कि केवल कर्मकांडों से ईश्वर प्राप्ति की या मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती, है ना। इसके लिए दूसरे मार्ग अपनाए जा सकते हैं और उनमें सफलता की संभावना ज़्यादा है। और वो मार्ग कौन से थे? तप मार्ग और ज्ञान मार्ग, ठीक है। और तप मार्ग का जो प्रतिपादन है वो आरण्यकों में किया गया। किसमें किया गया? आरण्यकों में। आरण्यक जो ग्रंथ थे,
हाँ, जंगल में लिखे जाते थे। हाँ, जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे या जो संन्यास आश्रम की अवस्था में जो लोग होते थे, ऋषि होते थे, वो उनको लिखते थे। ठीक है, और उन्होंने जीवन का सार लिखा और उन्होंने कहा कि जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, हाँ, जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको त्याग करना होगा, तप करना होगा, शारीरिक कष्ट सहन करना होगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी और वास्तविक सत्य की प्राप्ति होगी। तो ये तो तब मार्ग का प्रतिपादन किया गया आरण्यक में। और दूसरा जो मार्ग था वो था ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग का जो प्रतिपादन है वो उपनिषदों में किया गया। किसमें किया गया? उपनिषदों में। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये अंतिम साहित्य है, वेदों का अंतिम साहित्य है। ठीक है, इसलिए उसको वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंतिम भाग है। ठीक है, और इसमें जो है ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। और इसमें जो है उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उपनिषद, है ना। शिष्य का गुरु के पास में बैठ के विचार विमर्श करना। हाँ, शिष्य जो है उनसे प्रश्न करता है, गुरु उनका उत्तर देता है। और उन उत्तरों जो शिष्य जो होता है वो कुछ गूढ़ प्रश्न करता है उनसे। हाँ, कि भाई ये प्रकृति क्या है, हाँ, जन्म मरण क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। और इन प्रश्नों का जो उत्तर गुरु द्वारा दिया जाता है उनका वार्तालाप रूप में जो है उपनिषदों में वर्णन किया गया है। और तो उनमें बहुत सारी जो गुण विषय उनका चिंतन मनन किया गया है। और उसमें बताया गया है कि आदमी के मोक्ष की प्राप्ति, जीवन के अंतिम ध्येय अंतिम ज्ञान की प्राप्ति है। और अंतिम ज्ञान जो है वो है ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा को जो प्राप्ति है वो ज्ञान मार्ग से की जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो धार्मिक परंपराएं, देवताओं का विकास उत्तरवादी काल में क्या, किस किस का विकास क्या, कैसे कैसे हुआ, इन सब चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है। कल जो है हम अगले वीडियो में अगले विषय टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।